हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण ने एक एक श्लोक के माध्यम से जिस तरह से हमें मार्गदर्शन किया है, जिस तरह से हमें आत्मा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि अभी भी अर्जुन के हृदय में जो शोक बैठा हुआ है वो अभी तक निकला नहीं है। इसलिए वो आत्मा के बारे में और भी कुछ अर्जुन को समझाना चाहते हैं। अर्जुन तो एक माध्यम है, लेकिन हम लोगों के लिए, हम मानव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में इतना विस्तार से हमें समझाया है। आज के श्लोक में भी आत्मा के ही बारे में आगे की बात बता रहे हैं। द्वितीय अध्याय का 27 और 28वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म अमृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानां निधनान्येव तत्र का परिदेवना। बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इतना तो समझ गए हो कि आत्मा शाश्वत है। आत्मा को न तो कोई मार सकता है, न तो कोई उसको, न वो किसी को मारती है। तो जिस जीव में आत्मा आती है, जब वो जीवात्मा बन जाती है, और जिस शरीर में वो आत्मा आती है, उस शरीर के अनुसार वो व्यक्ति या वो जीव कर्म करता है। इसीलिए आत्मा का इस शरीर से उतना ही संबंध है जितना कि एक शरीर में चेतना, सिर्फ चेतना देने तक का ही आत्मा का संबंध है। तो ऐसे शाश्वत आत्मा को तुम मारने के लिए इतने शोक मत करो। अब आगे वो कह रहे हैं कि जब तुम्हें पता चल गया है कि आत्मा शाश्वत है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सिर्फ आत्मा के जन्म और मृत्यु की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष की बात नहीं की है, क्योंकि मोक्ष बाद में बताएंगे। फिलहाल वो क्या कह रहे हैं? आत्मा, जन्म और मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये तुम जान चुके हो। अब जब तुम ये बात समझ गए हो तो शोक क्यों कर रहे हो? आगे वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जैसे आज हमारे जीवन में जो हमारे रिश्तेदार, हमारे पहचान के या हमारे मित्र बांधव जो भी कुछ है, वो आज व्यक्त रूप में है, इसलिए हम उनके कुछ लगते हैं या वो हमारे कुछ लगते हैं। लेकिन कल जब वो अव्यक्त थे, हमें पता नहीं कि वो कौन थे, कहाँ थे, हमारा उनसे कुछ नाता था भी या नहीं। और जब मरने के बाद, अर्थात आत्मा निकल जाने के बाद, जब वो फिर अव्यक्त हो जाएंगे, तब भी हमें पता नहीं रहेगा कि वो कहाँ गए हैं, उनका कौन सा उनका जन्म हुआ है, जन्म हुआ भी है या नहीं हुआ है, मोक्ष हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, वो हमें नहीं पता। तो ऐसे अव्यक्त और व्यक्त और दोबारा अव्यक्त, सिर्फ मध्य में ही वो हमारे कुछ लगते हैं। जब वो सिर्फ एक छोटे से कार्यकाल में ही हमारे कुछ लग रहे हैं, या हमारे भाई बंधु, माता पिता, पुत्र पुत्री, या जो भी हमारा रिश्ता है, तो क्यों तुम इस बात के लिए इतना शोक कर रहे हो? तुम्हारा अपरिहार्य कार्य क्या है? वो बता रहे हैं, जिस हर एक व्यक्ति का एक अपरिहार्य कार्य होता है, अर्थात जो कार्य हमें निश्चित करना ही करना है,
उस कार्य का कोई विकल्प नहीं है कि हम ये ना करें तो चल सकता है। जैसे इस समय अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तुम युद्ध में खड़े हो और युद्ध तुम्हारा अपरिहार्य कर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना है, ऐसे में तुम बार बार इस शोक सागर में डूबते जा रहे हो तो कैसे चलेगा। अर्थात ये बात अगर हम हमारे आज के जीवन में अगर हम लें, युद्ध की बात को हम थोड़ी देर के लिए एक हाशिए पे रखें, साइड में रखें, तो अपरिहार्य कार्य किसे कहते हैं? जिस कार्य को किए बगैर नहीं रह सकते, करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं। अब मान लो अगर आपके घर में कोई ऐसा अवांछित कीड़ा कोई आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या उस कीड़े को संभाल कर रखेंगे? निश्चित ही उसको बाहर फेंकेंगे। अब यहाँ पर वृत्ति सामने आती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी वृत्ति होती है। अब इस कीड़े को ही अगर हम लें तो जो हिंसात्मक व्यक्ति है, जिसकी वृत्ति सिर्फ हिंसात्मक है, वो क्या करेगा? उस कीड़े को तुरंत मार डालेगा। और जिस व्यक्ति की वृत्ति में कहीं दयाभाव है, वो ये भी समझ रहा है कि भाई ये जीव है, इसको मैं क्यों मारूं, तो वो उस कीड़े को किसी झाड़ू पर या किसी कागज के ऊपर लेकर उसको बाहर फेंक देगा कि भैया तुम अपने अपने रास्ते जाओ। और एक तीसरा वृत्ति होती है, तीसरे तरह की वृत्ति होती है दुष्ट प्रवृत्ति, कि ना तो वो सामने वाले को जीने देता है ना ही मरने देता है। अर्थात इस कीड़े को वो ना तो मरने देगा, बार 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 उसको पिंच करेगा, ना वो जा सकेगा, ना मर सकेगा, ना जी सकेगा। तो ये वृत्तियां जो होती है हर मानव में होती है। अब यहाँ पर वापिस हम अर्जुन और श्री कृष्ण के बात पे आएंगे कि भगवान जानते हैं कि अर्जुन दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं है और अर्जुन कभी भी ऐसी गलत काम या इस तरह से हिंसा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ युद्ध में वो अपरिहार्य बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। अब इस युद्ध में सामने वाले उनके भाई बांधव हैं, उनके चाचा मामा है, जो भी कुछ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके मित्र हैं। ऐसे में उन लोगों के ऊपर बाण चलाना या उनको मृत्यु देना, उनका वध करना या उन्हें मार डालना, ये सब अर्जुन को सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उनकी वृत्ति हिंसात्मक नहीं है। इसलिए बार बार यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है, तस्याद परिहार्यर्थे, अर्थात तुम्हारा ये अपरिहार्य कार्य है, इस कार्य को तुम्हें करना ही होगा। जिस तरह से हमारे अपने जीवन में भी कोई कार्य आ जाते हैं जिसे हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमें वो करने ही पड़ते हैं या करना ही चाहिए, करना हमारा धर्म है। तो ऐसी परिस्थिति जब हमारे सामने आए, इस श्लोक का जो हमारे लिए संकेत है, संदेश है, वो यही है कि ऐसी परिस्थिति अगर हमारे सामने आए तो हमें उस कार्य को पूर्ण करना हमारा पहला कर्तव्य है, हमारा धर्म है। उस कार्य को करते समय ना तो हिचकिचाए और ना ही कोई मन में शोक रखे। आज के लिए इतना ही। आज के श्लोक के बाद भगवान श्री कृष्ण आगे हमें क्या संदेश देते हैं, देखेंगे अगले श्लोक में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।